नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आज जो है हम लोग सीखेंगे हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले 2 वीडियोस बना दिए हैं और उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी। जैसे कॉन्सेप्ट सीखा था उसका और हमने एग्जांपल 1 और 2 भी किए थे उसके अंदर। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को फिर भी इसके अंदर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को बेटर एफिशिएंसी मिले और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा या फिर आई बटन पे आप लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब जो बात करते हैं 10.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बोलता है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है और ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड ए है और इसका पेरीमीटर आपको 180 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको बताना है कि सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा और यहाँ पे आप लोग इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप लोग यहाँ पे स्पेशल ही आपका उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ और डायग्राम के अंदर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि इक्विलेटर ट्रायंगल मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं साइड मान लूँगा, इसको ए मान लूँगा, इधर भी यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इधर यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको यहाँ पे सब कुछ साफ सुनाई दे तो और साफ दिखाई दे, इसलिए मैं आज यहाँ पे पीपीटी की यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर। ठीक है, और ऐसे इक्विलेटर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, जो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर होता है, वो होता है 3a। ठीक है, और 3a की जो वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है आपके पास 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 180 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप a की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर अपॉन में 3। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको हर एक साइड का पता चल गया है। जो एक साइड है वो कितनी है आपकी, हर एक जो भुजा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भुजा है आप लोगों की, ठीक है, वो है आपका 60 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा परिमाप। पेरीमीटर मतलब परिमाप, कई बार आपको हिंदी इंग्लिश में बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ से आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर को आपको पता है अर्ध परिमाप बोलते हैं, तो लिख देते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद तो फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जिन लोगों ने हमारे पुरानी वीडियोस देखी है, तो हिंदी इंग्लिश में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइए। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देंगे। तो सेमी पेरीमीटर जो होता है वो होता है पेरीमीटर का आधा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p/2। इसका मतलब पेरीमीटर है आपका 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन में 2। इसे जैसे आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये आपके पास 90 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे जो बोलता है हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आपका निकलेगा ट्रायंगल एरिया। अब यहाँ पे आप लोगों का निकलेगा ट्रायंगल का एरिया, अर्थात कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि सिग्नल बोर्ड का एरिया है, वही आपका ट्रायंगल का एरिया होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एस, S-A, S-B और S-C, ये जो है आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है पहले पेरीमीटर से, पेरीमीटर जो आपका आया 90 आया, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे एस कितना है 90 और फिर माइनस का ए कितना है 60। ठीक है, फिर से एस कितना है 90। ठीक है, बी कितना है आपका फिर से 60। ठीक है, फिर उसके बाद एस कितना है 90 और फिर उसके बाद सी कितना है, वो भी कितना है 60। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ ऐसे। फिर उसके बाद इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रूट फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से 60 घटाएंगे 30 आ जाएगा, फिर से 90 में से 60 आप घटाएंगे 30 आ जाएगा, फिर 90 में से 60 घटाएंगे 30 आ जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 4 आ जाएगा।
अब मेन कलाकारी शुरू है। यहाँ पे आप लोगों को कॉमन लेने आने चाहिए। अगर आप कॉमन नहीं ले पाओगे तो क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप ये 30 है और ये 30 है, तो इसका मतलब एक 30 जो है आप लोगों का बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा भैया आपके पास एक 90 बचेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 90 को ले लेता हूँ, 30 × 3 लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे एक 30 पहले से ही है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 4 है, क्योंकि अभी तक मैंने सेंटीमीटर को अंदर ही रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक 30 ए रहा, एक 30 ए रहा, तो यहाँ पे जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 30 पहले से ही था, एक 30 आपका और बाहर आ गया, जिसको मैंने अंडरलाइन करा है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? खाली √3 बचेगा। अब मैं यहाँ से सेंटीमीटर को बाहर निकालूंगा तो 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 30 या आपका आ जाएगा 900, और यहाँ पे आ जाएगा √3, और उसके बाद आंसर आएगा सेंटीमीटर की पावर 2। इस तरीके से आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे निकलेगा, क्या कि 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताइए। ठीक है, और जिस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है उसी तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली है आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स आपके नहीं कटने वाले। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ अपना, और हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, वो क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है किसी फ्लाईओवर के नीचे, और उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। यहाँ पे वॉल्स जो है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर की दीवारें हैं, जहाँ पे 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे सालाना चार्ज लिया जाता है। तो आपसे पूछता है कि बताइए 3 महीने का आपको कितना देना पड़ेगा। तो डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ आप लोगों को डायग्राम यहाँ पे दिया जाता है, और यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है कि 122 मीटर यहाँ पे दिया गया है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सा यहाँ पे कौन कौन सा एरिया है। ठीक है, तो स्लाइड में मैं लेके जाता हूँ इसको वापस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले डायग्राम के हिसाब से मैं बना देता हूँ। जैसे ये आपको दिया है, ये वहाँ 122 मीटर। ठीक है, और जो नीचे वाला आपको दिया गया है वो दिया गया है 120 मीटर। और अगर आप साइड वाला देखें तो यहाँ पे आपको दे दिया है 22 मीटर का, आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब ये जो है एक फ्लाईओवर के लिए ब्रांडिंग के लिए दिया गया है, और 5,000 रुपये बोलता है कि यहाँ पे जो है सालाना चार्ज है। तो अगर मैं 3 महीने के लिए ये फ्लाईओवर वाला एरिया लूँगा रेंट पे तो मुझे कितना चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप लोगों को बनता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या करना है, आप लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है हम चलते हैं हमारे पेरीमीटर की तरफ। तो हम यहाँ पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा परिमाप आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, जो कि होगा 122 मीटर। ठीक है, प्लस अपना 22 मीटर प्लस 120 मीटर, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोग इसे परिमाप निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आ जाता है 2। ठीक है, तो 2 2 4 4 और 2 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 भी आएगा, तो इसको मिटाना पड़ेगा। 2 सेकेंड। तो इसे काट देते हैं। यहाँ पे 2 और 2 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 + 2 + 4 4 + 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो लगभग ये आ जाएगा 264 मीटर। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। और यहाँ से ही आप लोग जो है सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसे हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेरीमीटर का आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 264 मीटर बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 132 मीटर। 132 मीटर आने के बाद यहाँ पे हमें एरिया निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का। तो यहाँ पे निकाल देंगे ट्रायंगल एरिया। ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे निकाल देंगे, फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो वो आ जाएगा S - A S - B ब्रैकेट बंद, फिर हो जाएगा S - C। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 132 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 132 माइनस का 122। ठीक है, फिर हो जाएगा 132 माइनस का 22।
ठीक है। फिर हो जाएगा 132 माइनस का 120 और यहाँ आ जाएगा मीटर की पावर 4। इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ से जितना हो सकता है उतने कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 132, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है, 132 में से 122 जाएगा 10 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 132 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 और 10 110, ठीक है। और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई थिंक 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा मीटर की पावर 4। जितना हो सकता है यहाँ से आपको कॉमन्स निकालने पड़ेंगे, तो मैं कॉमन बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे 132 है तो 132 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 11 गुना 12, 11 गुना 12, ठीक है। और यहाँ पे 10 तो पहले से ही है और 110 को भी मैं लिख सकता हूँ 11 गुना 10, 11 गुना 10, ठीक है। और यहाँ पे 12 पहले से ही है तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा मीटर की पावर 4। अब मुझे कॉमन देखना है, देखो 12 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, ठीक है। तो एक तो 12 बाहर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 है और इधर देखिए 11 है तो यहाँ पे 11 भी आ जाएगा बाहर, ठीक। और यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे आ जाएगा 10 बाहर। और मीटर की पावर 4 में से यहाँ पे मीटर की पावर 2 बाहर आ जाएगा। हमारा सब का सब यहाँ पे टोटली बाहर आ चुका है। तो जैसे ही आप इसकी गुना करेंगे तो 12 गुना 11 जो करेंगे वो आएगा 132, ठीक है। और 0 एक ये आ गया तो इसका आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर का जो है एरिया इसने लिया हुआ है, ठीक है। अब जो आगे आपको समझना है, ये बोलता है कि सालाना चार्ज है लेकिन हमें तो लेना है रेंट, लेकिन आप लगा लेंगे रेंट फॉर 3 मंथ, रेंट फॉर 3 मंथ। उसने 1 साल का चार्ज नहीं बोला आपसे, उसने बोला 3 महीने का आप बता दीजिए अगर 3 महीने का आपको बताना है तो आपको तो सारा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एरिया कितना है, ठीक है। तो फॉर्म रेट चलेगा एरिया इंटू रेट, ठीक है, एरिया इंटू रेट। और एरिया जो है वो है 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बात करते हैं रेट की तो वो है 5000 रुपीज़, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये एनुअली है, लेकिन हमें चाहिए साल का, तो 3 अपॉन क्या जाएगा 12, क्योंकि हमें साल का चाहिए और 3 महीने के लिए चाहिए तो 3 महीने ले लेंगे, अपॉन 12 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस जितना काट सकते हैं काट लीजिए, यहाँ से आप काट लेंगे 12 से ये कट जाएगा 1320, कितनी बार कट जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, लगभग 110 बार ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आती है रेंट की बारी तो ये आता है 110, ठीक है। अच्छा जी, और ये देखिए मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 110 मल्टीप्लाई और यहाँ पे है आपका 5000, ठीक है। और एक बचा है हमारे पास 3, तो 3 तो वो भूल ही गया था, चलो जी 3, ठीक है। अब आप इन सब की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 15 गुना 11 तो ये आ जाएगा 165, ठीक है। 15 और 11 165 और 1 जीरो ये रही और 3 जीरो ये रही, तो 1 2 3 और ये 4, इतने रुपीज़ का जो है आप लोगों को यहाँ पे मतलब 3 महीने का जो है रेंट उस कंपनी को देना पड़ेगा जितने टाइम तक वो उसको रिसीव करेगी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं इसको फिर से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बोलता है कि एक स्लाइड है किसी पार्क के अंदर और उस पे लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन, ठीक है। और डायग्राम भी आपको दिया गया है, डायग्राम आपको शो कर देता हूँ। ये रहा डायग्राम, हिंदी में भी मैंने आप लोगों को लिख के शो कर दिया है यहाँ पे कि एक पार्क में एक स्लाइड है, उसके दीवार पे रंग किया गया हुआ है और उस पर एक संदेश लिखा है कि पार्क को हरा भरा रखे, स्वच्छ रखे, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। अगर दीवार की भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा 11 मीटर, ये रहा 6 मीटर और ये रहा 15 मीटर, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि रंगे हुए का क्षेत्रफल मतलब एरिया टोटल कितना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना पेन ले लेते हैं और पेन का कलर भी अपना अच्छा सा ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू, जो हमारा रहता ही है क्योंकि हम लोग यूज़ भी उसी तरीके से करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ साइड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे निकालते हैं पेरीमीटर। तो ये मुझे हर बार ही लगभग लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो P इजिकल टू साइड जुड़ जाएगी हमारे पास, तो ये आ गया 11 मीटर, ठीक है, प्लस अपना आ जाएगा 6 मीटर, प्लस अपना आ जाएगा 15 मीटर। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आना है, देखो 15
और 11 26, ठीक है 15 और 11 26, 26 में 6 जोड़ा 32, लगभग 32 मीटर जो है आपका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। हिंदी में इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, कई बार बता दिया है, अब बार बार इस बारे में क्या बात करनी। अगर आप फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 32 मीटर अपॉन में 2, इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपके पास 16 मीटर। अब 16 मीटर आने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जितनी बार आप इसको लिखते रहेंगे उतनी बार ये आपको याद हो जाएगा। और जस्ट अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा इसके अंदर टफ और चीज़ें कुछ नहीं पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 16 माइनस 11, ठीक है, फिर 16 माइनस आपके पास 6, फिर आ जाएगा 16 माइनस आपके पास 15, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मीटर की पावर 4। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आप वहाँ पे यूनिट नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपको टीचर नंबर ना दे, और काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि टीचर नंबर काट ले। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे 16 में से 11 जाएगा तो 5, ठीक है। और 16 में से 6 जाएगा तो 10, और यहाँ 16 में से 5 जाएगा तो 1। एक की तो वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बात करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे जो 16 है वो टूट जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 5 × 10, तो 5 तो ऐसे रख देंगे, लेकिन 10 को मैं तोड़ दूंगा 5 × 2 में, ठीक है। और मीटर की पावर जो आ गई 4 आ गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू वहीं घूम जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 डबल आ चुके हैं तो 4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप 5 भी डबल आ चुके हैं तो 5 ही बाहर आ जाएगा। अब फंस जाएगा यहाँ पे 2, तो उसको हम रूट में ले लेंगे। और मीटर की पावर 4 को भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मीटर स्क्वायर जो है बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर, तो सेकंड, हाँ जी ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये आएगा आप लोगों का हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर आपके पास आएगा 20√2। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर आप लोग हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जो कीजिए, अपने साथ वाले दोस्तों को बताइए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर रहे हैं। और जो बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं ट्यूशन तक तो वो ऑनलाइन यहाँ पे बैठ के स्टडी कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे उनके भी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है यहाँ पे, और उसकी दो साइड्स आपको पता है, एक 18 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है, और टोटल आपको पेरीमीटर भी दे दिया गया है। आपसे बोलता है कि बताइए कि तीसरी साइड इसकी क्या होगी, ठीक है। और तीसरी साइड आपको निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं दो साइड मान लो सपोज़ मैंने इसको 18 मान लिया, इसको सॉरी इसको 18 मानना पड़ेगा क्योंकि बड़ी तो यही लग रही है, और इसको मैं 10 मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको x ले लेता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और पेरीमीटर जो है आपको पता है कितना दिया रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, 42 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप साइड्स निकाल लेंगे, आपको पता है एक साइड तो आपकी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, प्लस एक साइड आपकी 18 सेंटीमीटर की है, और प्लस x आप तीसरी साइड को मान लेंगे, और यहाँ पे आपको 42 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से आप x की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 42 सेंटीमीटर में से आप यहाँ से जब 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाना है, ठीक है। घटा लेते हैं 42 सेंटीमीटर माइनस का 10 और 18 आपका 28 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया तो 1, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर। आपकी जो थर्ड साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे।
सेमी पेरीमीटर, ठीक है, वो हो जाएगा इसका आधा, तो 42 सेंटीमीटर बाई 2 ये हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। जैसे ही आपका 21 आ जाएगा, यहाँ पे अब आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा समय पेरीमीटर है 21, तो इधर 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस आपका पहला साइड थी 10, तो हम इसे 10 ले लेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगी दूसरी साइड, तो 21 माइनस 18, और फिर आ जाएगी तीसरी साइड 21 माइनस आपका एक्स कितना निकला था हमारा, 14 निकला था, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। और इधर जो है सेंटीमीटर दिया था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 21, 21 में से जैसे आप 10 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 11, ठीक है। और 21 में से जब आप 18 को घटाएंगे तो आएगा 3, और 21 में से जब आप 14 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 7, और इधर आएगा सेंटीमीटर की पावर 4, ये सेंटीमीटर। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप टुकड़े करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 21 है, तो इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 3, अच्छा रूट तो लगाना ही भूल गए, रूट ज़रूर लेना है, ठीक है। सारी कलाकारी इसी की है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पहले से 3 और 7 यहाँ भी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 7, ठीक है। और जो बचा हुआ 11 है वो ये रहा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 11, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 4। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जोड़ा बन गया है 7 का 7 का, तो 7 बाहर, और इधर 3 का 3 का, तो 3 भी बाहर, ठीक है। अंदर क्या फंस गया, ये 11 वाला फंस गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 11, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो सॉल्व आएगा आपका आंसर 21, 7 3 से 21, और रूट 11 सेंटीमीटर की पावर 2, और ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हिंदी में कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया जाएगा, आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा काम आपको कराया जाएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है कि एक ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल के अंदर आप लोगों को साइड्स का रेशो दिया गया है, जो कि 12:17:25 है, जिसका पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर है। आपको इसका बताना है एरिया पूरे ट्रायंगल का। तो एक मैं डायग्राम ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको जिस फॉर्म में आपको दिया गया है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, और पेन हमारा फेवरेट ब्लू काम गया, ओके ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइड बोल देता है। सपोज हम मान लेते हैं 12 है, इधर मान लेते हैं 17 है, इधर मान लेते हैं 25 है। हालांकि मैंने एक रिलेटेड ट्रायंगल माना है, आप जस्ट हमने टेम्पररी बेस पे लिया है, लेकिन हाँ पेपर में आप लोग जब इसे करें तो कोशिश ये करें कि डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे साइड्स के ऊपर, ठीक है। तो साइड्स आपको यहाँ पे दिया गया है, हम साइड्स को मान लेंगे। यहाँ पे ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया, ठीक है। और रेशो आपको जो दिया गया है रेशो के हिसाब से ले लेंगे, तो ये 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x, ठीक है, ये हो जाएगा 25x, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि भैया पेरीमीटर निकाल दो, ठीक है। पेरीमीटर आपको पहले से ही दिया गया है, कितना दिया गया है 540 सेंटीमीटर, आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल लेता हूँ, ठीक है। जो सेमी पेरीमीटर है वो मेरा इसका आधा हो जाएगा, कितना 270 सेंटीमीटर की मैंने इसका आधा कर दिया, ठीक है। अच्छा तो ये मेरा एस आ गया, लेकिन अब मुझे इनकी वैल्यू भी निकालनी है, तो मुझे पेरीमीटर के साथ इनको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या होगा 540 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की सारी साइड्स का सम ही तो पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे 12x आ जाएगा, प्लस 17x आ जाएगा, प्लस 25x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 540 सेंटीमीटर। जब आप इसे आके सॉल्व करेंगे 54x आएगा, आप सबको जोड़ लेंगे तो 54x आएगा, यहाँ पे 540 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, क्या आएगी 540 सेंटीमीटर बाय अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 270 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से आप बाकी की वैल्यू निकाल लेंगे,
क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 है, तो 12 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 70 की वैल्यू 10 में करेंगे तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर आ जाएगा, 25 की वैल्यू 10 में करेंगे तो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। अब हमें आपको निकालना है ट्रायंगल का एरिया, तो इधर आप ट्रायंगल का एरिया ले लेंगे। ये आ गया जी ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया बोलता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये आ गया जी एस माइनस सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जितना हो सकता है उतना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 270। ठीक है, 270, हाँ जी सेमी पेरीमीटर 270 था। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 10 आएगी, 10। ठीक है, तभी तुम्हारा x भी आया। ओके, तो यहाँ पे 270 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 270 माइनस का आपका 120। ठीक है, ये हो जाएगा 270 माइनस का 170, फिर हो जाएगा 270 माइनस का 250, 250। ठीक है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 4। आप इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा जी 270, इसको घटाएंगे मल्टीप्लाई घटाएंगे तो आपके पास आएगा 150, इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 100, इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 20, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, तो जगह तो बची नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, इधर इधर मैं एक लाइन आप लोगों के लिए ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। ये आ गया जी रूट, याद रखिए यहाँ से यहाँ गया हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे आता है 270, मैं इसको तोड़ लेता हूँ। ये आ जाएगा 30, 3 गुना 30। ठीक है, गुना 3, भाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके ठीक है, 50 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है, और 100 को तोड़ूंगा तो टूटेगा 20 इंटू 5 में। ठीक है, और तो नहीं कुछ बचा, 100 आ गया, 20 भी है एक और, तो ये 20 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, देखिए 100 आ गया, हाँ जी 100 आ गया, 20 आ गया, हाँ जी 20 आ गया, 150 आ गया, हाँ जी 150 आ गया, और 270 भी आ गया। ठीक है जी, हो गया। अब यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, देखिए एक तो ये रहा 20, ठीक है, और एक ये रहा 20, तो 20 बाहर। ठीक है जी, एक ये देखो जी 5, ये देखो जी 5, तो 5 ही बाहर। चलो जी बढ़िया। ठीक है, उसके बाद देखो जी एक ये रहा 30, और एक ये रहा जी 30, तो 30 ही बाहर। ठीक है, और देखो जी एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो ये 3 ही बाहर, और सेंटीमीटर की पावर 4 में से सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर। चलो जी सारे आगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100। ठीक है, और 30 या 90, और ये आ गया जी सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ज़्यादा कोई डाउट हो ही नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे इसके फैक्टर कर पाएँ, मतलब इसके टुकड़े कर पाएँ, तो यकीन मानिए कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं बनने वाला। फिर तो आप इसे जो है फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे टुकड़े ही नहीं कर पाए तो आप लोगों को दिक्कत होगी। फिर आप सोचेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन को सॉल्व आखिर कैसे करना है, काफ़ी लोग इसमें उलझे रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगी एक दिक्कत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। बोलता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में चाहिए, लो जी हिंदी आ गई। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आप लोगों को एक परिमाप दिया गया है। कितना दिया गया है जी? परिमाप है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आपको बोला है कि दोनों साइड्स जो है 12 सेंटीमीटर है। आपको बोलता है कि एरिया निकाल दो इनका। तो क्वेश्चन तो ज़्यादा कोई टफ है नहीं, लेकिन ये है कि करना तो है ही है। ठीक है, और क्या बोला है? प्रत्येक बराबर भुजा की बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सबसे पहले डायग्राम ले लेते हैं। और यहाँ पे बोलता है प्रत्येक जो बराबर भुजाओं को आप मान रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए क्या ले लीजिए, हाँ आप उसके लिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो ये 12 मान ली, और ये साइड वाली 12 मान ली। इस वाले को मान लेता हूँ एक्स, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद बोलता है पेरीमीटर। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया हमारा मार्कर? ये रहा, सॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं पेरीमीटर। ठीक है जी, पेरीमीटर आपको दे रखा 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू। तो एक आ गया 12, ठीक है, फिर से आ गया 12, और तीसरी वाली को हमने मान रखा था एक्स, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है जी, अब यहाँ पे हो जाएगा 24x प्लस 30, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आएगी 30। 2 सेकेंड, मैं आपके लिए ना थोड़ा सा इसको साफ़ ही कर देता हूँ।
थोड़ा सा साफ लेके चलेंगे इसको, यहाँ से इसको उठाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ से बेकार के निशान लगे जा रहे हैं। तो अब जो है हम लोग शुरू से करेंगे इसको। ये बॉल पेन पर उठा लिया, यहाँ पे जो काटा पीटी थी मैंने ठीक कर दिया। तो 12 + 12 ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, प्लस का x बराबर ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस का 24 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास x की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई आपका तीसरी साइड, और तीसरी साइड की जब जैसे मेरे पास आता है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब यहाँ पे अब निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो हमें एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस तो हमने निकाला ही नहीं, तो एस यहाँ से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेमी पेरीमीटर। आप चाहें तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बीच में। ठीक है, तो एस जो निकलेगा वो p/2 निकलेगा। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर अपॉन में 2, जो कि होगा 15 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग से लिख दिया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आ गया 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15, ठीक है, माइनस का 12, फिर से हो जाएगा 15 माइनस का 12, और तीसरा आ जाएगा 15 माइनस 6। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 4। आप इसे करेंगे आगे सॉल्व। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा 15। ठीक, ये हो जाएगा जी 3, और ये भी हो जाएगा जी 3, क्योंकि 15 में से 12 गया 3 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बंद तो कर दिया, क्लोज स्टार्टिंग तो कराइंदा। ठीक है, अच्छा, और फिर आएगा 15 में से 6 गया 9। ठीक है, और ये हो गया जी सेंटीमीटर की पावर 4। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए मैं ऐसे में लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो पेपर में अपना नीचे नीचे लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस है। ठीक है, मेरे पास लैंडस्केप मोड है, आपके पास पोर्ट्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, और ये भी 9 बन गया, ये भी 9 बन गया। ठीक है, और यहाँ सेंटीमीटर की पावर 4, यहाँ पे आप देखेंगे जोड़ा बन गया 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पहले 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 9 बाहर आएगा अब बचेगा आपका 15, और 15 का सॉल्यूशन नहीं है भाई। ठीक है, तो ये बड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, ये हो जाएगा 15, और ये सेंटीमीटर 4 में से सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर, और ये आएगा जी आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है जी, कंप्लीट होता है इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अब जो है हम लोग चलते हैं हमारे एक्सरसाइज जो है हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस अब जो है सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही कंप्लीट होता है आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों की फिनिश हो चुकी है। ठीक है, और चैप्टर भी आप लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है, कोई भी डाउट रहे, ठीक है भैया, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप चैनल में बने हुए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। ऐसे आने वाले मैं और भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा, और आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप फटाफट से इसका रिवीजन कर पाएंगे, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को गुड लक।